आप जब भी गूगल पर किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ पर कई सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं आपके सर्च क्वेरी को फुलफिल करने के लिए। एंड कभी ना कभी आपके माइंड में यह ख्याल जरूर आया होगा कि इतने सारे वेबसाइट्स हैं, आखिर बनते कैसे हैं? क्या मैं खुद का अपना एक वेबसाइट बना सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। आप काफ़ी इजीली अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। एंड आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। शायद आपने मेरा भी वेबसाइट देखा होगा mnhemant.com, जो मेरा एक ब्लॉग है जहां पर मैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल्स लिखता हूं। तो ब्लॉग बेसिकली एक वेबसाइट ही होता है जहां पर हम पीरियोडिकली किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या फिर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। एंड वो इनफॉर्मल राइटिंग होता है, हम प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। हमारा फोकस होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, यानी कि जिनको हम फोकस करें, जो हमारा ऑडियंस है, जो पढ़ने के लिए उस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आप इनफॉर्मली, मतलब मान के चलिए कि आप किसी अपने एक दोस्त को समझा रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं एंड कोई चीज़ समझा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी कॉन्वर्सेशनल राइटिंग के साथ आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं एंड अपना एक ब्लॉग काफ़ी अच्छे से रन कर सकते हैं। एंड आज के समय में तो कई सारे मोनेटाइजेशन ऑप्शंस भी आ चुके हैं जिसके द्वारा आप एक ब्लॉग के माध्यम से काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्री रेक्विजिट के बारे में कि अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या पहले से चीज़ें होनी चाहिए एंड इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली लिखना होगा। आज के समय में क्या है कि ब्लॉग वेबसाइट कोई भी बना सकता है, बट रेगुलर कई सारे लोग नहीं रह पाते क्योंकि लिखना आजकल बोरिंग सा लगता है। कौन लिखना चाहेगा? आज के समय में वीडियो बनाना काफ़ी आसान हो गया है, बस कैमरा ऑन करो, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो टाइपिंग करना, लिखना काफ़ी बोरिंग लगता है, कई सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, मतलब 4-5 आर्टिकल लिखते हैं उसके बाद मज़ा नहीं आता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग में ग्रो होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको लिखने में इंटरेस्ट रहना चाहिए। उसके बाद बात करें मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की, यानी पैसों की, तो ईयरली यानी हर साल आपको 3 से 4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। ये मिनिमम है एंड मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। वेबसाइट बनाने के लिए 2 चीज़ें परचेज करनी होती है, एक आपका डोमेन नेम यानी कि आपका वेबसाइट का नाम जैसे कि mnhemant.com एंड दूसरा वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग क्या होता है? इंटरनेट पर एक जगह होता है, एक स्पेस होता है जहां पर आपके वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो स्टोर होता है। इन दोनों को बाय करने के बाद आपको दोनों को कनेक्ट करना होता है। अगर आप डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग एक ही वेबसाइट से बाय करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप अलग अलग वेबसाइट से बाय करते हैं तो डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। उसके बाद आप वर्डप्रेस काफ़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं cPanel पर जाकर एंड फिर आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। फिर आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप जो भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं डिजाइन कर सकते हैं, थीम्स लगा सकते हैं, प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं एंड फिर आप अपना जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर और भी कई सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज बनाए हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाएं, उसके बाद आप काफ़ी इजीली अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लर्निंग फेज की कि आपको ब्लॉगिंग सीखने में कितना टाइम लगेगा, तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 3 to 6 महीने आपको लग जाएंगे। बेसिक लेवल आपको मतलब अच्छे से किस तरह आर्टिकल लिखना है, किस तरह से एसईओ करना है। एसईओ काफ़ी ज़रूरी है अगर आप ब्लॉगिंग में ग्रो करना चाहते हैं। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं तो जो भी आप सर्च करते हैं उसके रिलेटेड जो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है वो गूगल आपके सामने लाता है एंड उस पर क्लिक करके फिर आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन के अनुसार, यानी गूगल के अनुसार या फिर और जितने भी सर्च इंजन हैं, जिससे आपके आर्टिकल को गूगल फर्स्ट पेज पर दिखाए या फिर नंबर 1 पर दिखाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके भी कई सारे टैक्टिक्स हैं, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है एंड इन दोनों के रिलेटेड भी मैंने पास्ट में वीडियोज बनाए हैं, तो उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एसईओ कैसे करना है या फिर कीवर्ड्स कैसे चूज करना है, किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना चाहिए, किस में कंपटीशन नहीं है, तो ये सारा कुछ सीखने में आपको 6 महीने मिनिमम लग सकते हैं एंड मैक्सिमम तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझ पाते हैं। उसके बाद बात करें अर्निंग फेज की, मतलब अगर आज आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट शुरू करते हैं
तो कितने टाइम बाद आप उससे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली आप 6 महीने मान के चलिए, बट मतलब मोस्ट केसेस में ये 1 साल लग सकता है अर्निंग स्टार्ट करने में। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक नीश पर अपना वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, मान के चलिए कि आप सिर्फ कैनन कैमराज के बारे में आप आर्टिकल्स लिखते हैं, मान के चलिए कि आप सिर्फ सोनी कैमराज के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं, तो ये नीश स्पेसिफिक ब्लॉग्स हो गए। तो इस तरह के वेबसाइट्स में आप अर्निंग की एक्सपेक्टेशन थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो आपका ऑडियंस बिल्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनता है एंड उनको आप काफ़ी इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया कि आप अपने वेबसाइट पर, ब्लॉग पर किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, एंड जो भी लोग आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके बाय करेंगे उस प्रोडक्ट को, तो आपको एक फिक्स्ड कमीशन मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप अमेजन का कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का कर सकते हैं, और भी कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो आप एक बार गूगल पर जाकर सर्च कीजिए एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा गूगल एडसेंस काफ़ी एक अच्छा जरिया है जिसके माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देते हैं, तो आप भी अपने वेबसाइट पर गूगल एडसेंस के द्वारा एडवर्टीजमेंट्स लगा सकते हैं, एंड जितने भी क्लिक्स आएंगे, जितने भी इंप्रेशंस आएंगे, उसके हिसाब से आपको कुछ अर्निंग वहाँ से होगी। तो गूगल एडसेंस के माध्यम से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, आप ई बुक्स लॉन्च कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर और एक अर्निंग सोर्स है स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर गेस्ट पोस्टिंग। कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं, एंड अगर आपका वेबसाइट पॉपुलर है तो आप उनके द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल को पब्लिश कर देंगे अपने वेबसाइट में, जहां पर उनके वेबसाइट का एक लिंक भी रहेगा। तो इस तरह से आप पैसे उनसे ले सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर गेस्ट पोस्टिंग। तो इससे भी कई सारे लोग अच्छा खासा अर्निंग करते हैं अगर आपका वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है, अगर आपका वेबसाइट काफ़ी मतलब गूगल पर रैंक करता है। तो कई सारे वेज है जिनके द्वारा आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके कि ब्लॉगिंग आज के समय में कितना आसान है, क्या उन्हें भी ब्लॉगिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।